Hello everyone, this is the second part of lesson 1 Nutrition in Plants of class 7th. इसमें आज हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। जैसा कि हम पिछले पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन is that mode of nutrition in which the organism derives its food or depends for its food on other organisms. अब हम स्टडी करते हैं द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो डिफरेंट टाइप्स हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एंड इंसेक्टिवोरस टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट देयर इज ए होस्ट प्लांट लाइक दिस। इस तरह से एक होस्ट प्लांट होता है और देयर इज अनदर प्लांट विच इज कॉल्ड एज ए पैरासिटिक प्लांट। ये इस तरह से इस होस्ट प्लांट के ऊपर ग्रो करना शुरू कर देता है। ये जो ओरिजिनल मैंने प्लांट दिखाया, दिस इज कॉल्ड एज दी होस्ट प्लांट। और ये जो प्लांट सेकेंड प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक पैरासाइट की तरह इसके ऊपर ग्रो करने लग जाता है एंड दिस इज कॉल्ड एज ए पैरासिटिक प्लांट। ये पैरासिटिक प्लांट क्या करता है, ये अपनी न्यूट्रिशन के लिए या फूड के लिए एंटायरली अपने होस्ट प्लांट पर डिपेंड करता है। ये अपना खाना, सारा का सारा खाना अपना होस्ट प्लांट से डिराइव करता है। एग्जाम्पल है यहाँ पर कस्क्यूटा, इसको हम अमरबेल भी कहते हैं। ये देखिए, ये पिक्चर जो है ये कस्क्यूटा की मैं आपको शो कर रही हूँ। इसमें ये कस्क्यूटा जो है एक पैरासिटिक प्लांट है। आप देख रहे हैं जो मेन होस्ट प्लांट है वो ग्रीन कलर का प्लांट है और ये जो ऊपर बेल, येलो कलर की बेल चल रही है, अमरबेल या कस्क्यूटा जिसे कहते हैं, ये पैरासिटिक प्लांट है और ये अपनी न्यूट्रिशन या फूड के लिए टोटली डिपेंडेंट है ऑन द होस्ट प्लांट। ये अपना खाना खुद इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि आप देख रहे हो ये येलो कलर का है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता और इसको अपना खाना अपने होस्ट प्लांट से डिराइव करना पड़ता है। सो दैट इज वाई चिल्ड्रन दिस प्लांट कस्क्यूटा इज कॉल्ड एज ए पैरासिटिक प्लांट। नेक्स्ट है सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है चिल्ड्रन, दैट द ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड एंड डिकेइंग मैटर लाइक जैसे कि कोई भी फॉलन या डेड लीव्स हैं या कोई भी एनिमल है, डेड एंड डिकेइंग एनिमल है, तो जो ऑर्गेनिज्म है ये अपना फूड डेड एंड डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करेगा। इस कैटेगरी में हमारे पास एग्जाम्पल है मशरूम्स। Next type is symbiotic relationship. In this children, what happens that two plants they live together and they mutually depend upon one another. Mutually depend upon one another. यानी कि एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल हियर इज द लाइकन्स। लेट मी शो यू दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। लाइकन्स में आप देख रहे हो बच्चों, जैसे ये एक सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर एल्गी और फंगस की एसोसिएशन है और ये दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट कर रहे हैं। यहाँ पर एल्गी आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की होने की वजह से इट हैज़ क्लोरोफिल एंड इट प्रिपेयर्स द फूड। और ये फूड ये दोनों एल्गी और फंगस शेयर करते हैं और फंगस का काम क्या है, ये इंटर्न एल्गी को शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से दोनों म्यूचुअली मतलब एक दूसरे को दोनों बेनिफिट कर रहे हैं। सो सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन विच टू प्लांट्स आर लिविंग टुगेदर एंड दे आर म्यूचुअली बेनिफिटिंग ईच अदर, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और दोनों एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं कि पैरासिटिक और सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन दोनों में
दो प्लांट्स की एसोसिएशन है, बट दोनों में डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगी. लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. अगर हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखें तो अगर ये हमारा होस्ट प्लांट है और ये एक हमारा पैरासाइट है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो पैरासाइट है वो टोटली डिपेंडेंट होता है होस्ट प्लांट पे फॉर इट्स न्यूट्रिशन, और जितना भी खाना ये होस्ट प्लांट बनाता है वो सारा का सारा ये जो है बिना इसको हेल्प किए ये यूटिलाइज कर लेता है. तो इसमें क्या है कि जो होस्ट प्लांट है वो एकदम बर्डन फील करता है. सो यू कैन से यहाँ पर होस्ट प्लांट जो है अनहैप्पी रहेगा. वाई? बिकॉज इट इज बीइंग बर्डन. और यहाँ पर जो पैरासिटिक प्लांट है वो हैप्पी है, क्योंकि ये जो है सारा बिना कोई काम किए अपनी सारी की सारी न्यूट्रिशन जो है होस्ट प्लांट से डिराइव कर रहा है. सो इस तरह की एसोसिएशन में, पैरासिटिक एसोसिएशन में टू प्लांट्स की एसोसिएशन है जहां पर एक प्लांट तो बर्डन्ड है बट दूसरा जो है हैप्पी फील कर रहा है. अब हम सिम्बियोटिक एसोसिएशन में देखते हैं क्या फर्क है. अब अगर हम सिम्बियोटिक एसोसिएशन को देखें तो इसमें चिल्ड्रन दो प्लांट्स अगर अब शेयर कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि जो दोनों प्लांट्स हैं वो एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट कर रहे हैं. इफ वन ऑफ द प्लांट इज प्रिपेयरिंग फूड, द अदर विल बी हेल्पिंग इट बाय ईदर प्रोवाइडिंग शेल्टर और वाटर और मिनरल्स टू इट. तो इस तरह से दोनों प्लांट्स जो हैं म्यूचुअली एक दूसरे को बेनिफिट करने के कारण दोनों के दोनों हैप्पी हैं. सो दिस इज द डिफरेंस between the parasitic association and the symbiotic association. Parasitic में आपने देखा था कि host जो था वो burdened था और जो parasite था वो happy था, टोटली डिपेंडेंट था. बट यहाँ पर दोनों एक दूसरे की हेल्प करने के कारण दोनों ही हैप्पी हैं. सो द डिफरेंस बिटवीन पैरासिटिक एंड सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, आई होप इट इज क्लियर टू यू. लास्ट टाइप इज इंसेक्टिवोरस टाइप्स ऑफ प्लांट्स. इसमें स्टूडेंट्स जो प्लांट्स हैं दे डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन द इंसेक्ट्स, और यू कैन से दे आर द इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स. दे आर द इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स. इनका ये अपना खाना कहाँ से डिराइव करते हैं? फ्रॉम द इंसेक्ट्स. एग्जाम्पल वी हैव पिक्चर प्लांट. मैं आपको पिक्चर प्लांट की फोटो शो करती हूँ. ये देखिए, इस फोटो में आप देख रहे हैं ये जो लीव्स हैं प्लांट की, दे आर मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ ए पिक्चर यानी कि एक तरह के घड़े की तरह ये जो लीव्स हैं ये मॉडिफाइड हैं. अब क्या होता है मैं आपको इसको और क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए दिखाती हूँ. ये देखिए बेटा, ये एक पिक्चर प्लांट की लीफ की तरह मैंने आपको ये शो करने की कोशिश की है. ये घड़े की तरह मॉडिफाइड होती हैं इसकी लीव्स. इसकी शेप जो है पिक्चर, तभी इसका नाम है पिक्चर प्लांट. और ये इसका ऊपर लिड है. जैसे ही कोई इंसेक्ट इसमें आता है ऐसे, तो ये इसको लीव जो है यहाँ पर छोटे छोटे हेयर होते हैं और एक स्लिमी लिक्विड होता है जिसके कारण ये इंसेक्ट जो है इसमें ट्रैप हो जाता है और ये लिड जो है ये ऐसे क्लोज हो जाता है. और इस लीफ के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं सिक्रीट होने लग जाते हैं जिसके कारण ये इसको इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है और अपना फूड जो है इस इंसेक्ट से डिराइव करता है. सो इस तरह की न्यूट्रिशन से ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं अपना फूड डिराइव करते हैं. दिस वॉज ऑल अबाउट हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. आई होप चिल्ड्रन दिस चैप्टर मस्ट बी क्लियर टू यू.